अनुराग ढांडा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस से दोस्ती थी जो दुश्मनी में हो गई, दोस्त दोस्त ना रहा, दूर हो गया, ये मामला क्या है? आपको वो विपक्ष बुलाते हैं, आप उनको जो बुला रहे हैं वो दिल्ली की जनता सुन रही है। ये कांग्रेस से आपने पूरी की पूरी क्या इंडिया अलायंस छीन ली है? कोई उनके साथ आजकल खड़ा नजर नहीं आता? नहीं, देखिए, मामला सिर्फ इतना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है और ये सबको पता है। ये पिछले कई चुनाव से लोग देख रहे हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि कांग्रेस चुनाव ना लड़े, लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने दिल्ली में स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, बिजली मुफ्त दी, पानी दिया, बुजुर्गों के लिए योजनाएं दी, महिलाओं के लिए योजनाएं दी, उनको तो कहेंगे कि वो देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। और जो 1100 रुपए बीजेपी के लोग खुलेआम बांट रहे हैं, उनके बारे में आप शिकायत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी की एफआईआर कराते हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी जी के बारे में कुछ बोलने के लिए आपको 2 दिन बाद नींद से खुलती है आपकी। तो ऐसे अगर आप करेंगे, अगर हमारे सबसे बड़े नेता को अगर आप ये कहेंगे एंटी नेशनल है और बिना बात के, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो इसका मतलब आप बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं। दरअसल कहानी सिर्फ इतनी है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी का। पिछले कई चुनाव में ट्राई करके देख लिया उन्होंने। इसलिए उन्होंने इस बार प्रॉक्सी पार्टनर्स बुलाए हैं। एआईएमआईएम को बुला लिया, जेडीयू कह रहे हैं साथ मिलकर लड़ेगी, कह रहे हैं जयंत जी को भी एक सीट देंगे, और इधर से कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं के साथ सांठगांठ करके ये एक पूरा चक्रव्यूह बना के आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो भाई, अगर आपको सांठगांठ करनी है तो खुलेआम ऐलान करो ना। दिल्ली यूनिट बता दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के पिच पे खेल रहे हैं, उनके साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो हम वैसे मुकाबला कर लेंगे। इन्होंने कहा, हम शुरू में कहते थे कि भाई आप मुद्दों पे बात कर लो, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे चुनाव लड़ लो। ये बोले नहीं, हम तो शीश महल पे चुनाव लड़ेंगे। तो आज हम जब शीश महल पे चुनाव लड़ रहे हैं, तब फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से भी भागेगी। हमने कहा भाई 2 पक्ष तो रखने पड़ेंगे जनता के सामने, शीश महल और राजमहल। जनता कंपेयर कर लेगी, जनता तय कर लेगी किसको वोट करना है। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ को भागना पड़ता है जब जब सच उसके सामने खड़ा होता है। आज भी वही स्थिति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे भी चुनाव लड़ने के लिए आती है, जो भी षड्यंत्र रचती है, उनको वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि उसकी पोल खुल जाती है बहुत जल्दी। पता नहीं किसकी पोल खुलती है, लेकिन पोल इंडिया अलायंस की जरूर खुल गई है आज। हारून यूसुफ जी, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस में पहले तो बड़ी दोस्ती होती थी, कुछ ही महीने पहले की बात है। आज क्या क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को, देशद्रोही बुला रहे हैं, फर्जीवाल बुला रहे हैं। लेकिन आज आपके जितने साथी थे वो खड़े हैं केजरीवाल जी के साथ। आप इस सफर में रह गए अकेले। हारून यूसुफ जी, क्या ये वही वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें 99 तक ला पाई है? देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने 15 साल दिल्ली में लगातार सरकार चलाई और आज मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, बजाय लोगों के जो दिन की समस्याएं हैं, पानी है, बिजली है, टूटी हुई सड़कें हैं, बहता हुआ सीवर है, जमुना प्रदूषित है, कूड़े के पहाड़ लगे हैं, और बहस किस पे हो रही है कि वो शीश महल में मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जो हवा महल दूसरा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हम उस पर जाएंगे। क्योंकि आज बदकिस्मती दिल्ली की है। ये रोना आता है देख के कि बजाय दिल्ली के लोगों की समस्याओं पे बहस हो, बजाय इसके कि 10 साल में क्या हाल किया दिल्ली का, बजाय इसके कि आज मजदूर भी पानी खरीद के पीता है, आज गलियों से निकलने वाले बच्चे स्कूल के थैले लिए हुए, बैग लिए हुए, किनारे किनारे दीवार पकड़ के चलते और सीवर बहता रहता है। आज जिस तरीके की महंगाई है उस पर कोई बात नहीं करता है। आज जिस तरीके की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, इन्होंने नारे बना लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल का हेल्थ सर्विसेज। जाके देखिए अस्पतालों में हाल। इसी एलएनजेपी में एक एक बेड पे 3-3 लोग पड़े हैं। मैं समझता हूं कि जो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, आज क्योंकि मुख्यमंत्री को मकान नहीं दिया, 3 महीने से मिला हुआ था, अब वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। हमने 15 साल
अकेले कांग्रेस ने दिल्ली की सरकार चलाई है और दिल्ली की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो तमाम लोगों को हमने उपलब्ध कराई हैं। अब अरविंद केजरीवाल को आज रोना इसलिए आ रहा है कि दिल्ली के लोग हकीकत जान चुके हैं उनकी। और अगर भारतीय जनता पार्टी से अभी डांडा साहब बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआत किसने की थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या था? सोनिया, हमारी नेता सोनिया जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पे यही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज बहुत दूध के धुले हो गए क्या? तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि चर्चा इस चीज पे हो कि दिल्ली की मौजूदा हालत क्या है और दिल्ली में भविष्य में क्या योजना है, मैं समझता हूं अरुण यूसुफ जी, बदकिस्मती आज आपकी बातों से यूं लग रहा है कि मैं आपकी बातों से ये लग रहा है कि यहाँ पर मेरा टेबल ना होता, एक पियानो होता और मैं यहाँ गाना बजाती, दोस्त दोस्त ना रहा। क्योंकि इन सब बातों के बावजूद आपने 2013 में सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए, जबकि आप ही कह रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, ये दिल्ली में क्या चल रहा है? कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है और आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से खेल रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में झगड़ा हो गया, इंडिया अलायंस के सारे घटक दल जो है कांग्रेस को छोड़कर आपके साथ हो गए। ये चल क्या रहा है? देखिए नाविका जी, मैं तो ये कह सकता हूं कि ये दोनों लोग मिलकर जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक छोटे मियां है तो दूसरी बड़ी मियां है, एक आपदा है तो दूसरी त्रासदी है। और इसीलिए ये दोनों मिलकर जो 6 महीने पहले एक दूसरे के लिए हम साथ साथ है गा रहे थे, आज वो हम आपके है कौन कर गए। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली वासियों के लिए मोदी जी ने लगातार काम किया। इसलिए 14, 19 और 24 में केंद्र के काम देखते हुए 7 में से 7 सीट बिना एक्सेप्शन के लगातार हमको मिलती रही। 60,000 करोड़ के हाईवे बनाए हमने, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल के लिए दिए, 8,000 करोड़ यमुना जी की सफाई के लिए दिए हमने। जिस प्रकार से 72 लाख लोगों को राशन दिया हमने, 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दिए, 3,000 करोड़ पेंशन के लिए दिए, 3,500 करोड़ यूनिवर्सिटी के लिए दिए। परंतु आज जब दिल्ली सरकार से पूछो कि तुमने यमुना जी को साफ किया तो जवाब नहीं है। तार मुक्त दिल्ली बनाई, जवाब नहीं है। पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाई, जवाब नहीं है। 500 नए स्कूल कहां है? क्लासरूम गिनवाते जो टॉयलेट के रूप में बनाए थे। इनसे पूछो 20 नई यूनिवर्सिटी बनाई, जवाब नहीं है। 20 नए हॉस्पिटल बनाए तो अरुणा आसिफ अली का नाम गिनते हैं, कल इनके एक प्रवक्ता ने गिनवाए वो हॉस्पिटल। इनसे पूछे कि क्या काम किया था आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड रोड के लिए, तो उसका जवाब नहीं है। साफ पानी सबके घर में पहुंची, जवाब नहीं है। अच्छा, काम एक ही किया, वो है शीश महल बनाना। और शीश महल भी कैसा बनाया, जिसमें कि 64 लाख का किचन, 64 लाख का टीवी, 20 लाख का कंसोल, करोड़ों रुपए की वियतनाम मार्बल, 1 करोड़ के पर्दे। सीएजी की रिपोर्ट आई थी। चलिए अगर ये सब नहीं था, झूठ था, तो 2 काम करते आप जब शीश महल की स्टोरी टाइम्स नाउ ने ब्रेक की तो उनके पत्रकार को पीटते नहीं,